ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जो मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में, उसका डिफिनेशन मैं आपको लिखना भूल गया था। उसका डिफिनेशन लिखेंगे, ए फेनोमेनन इन विच चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन एन अनचार्ज्ड बॉडी व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर इट। ठीक है, जब कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक ले जाते हैं, बहुत नज़दीक ले जाएंगे या नज़दीक ले जाते हैं, तो चार्ज इंड्यूस्ड होता है उस बॉडी में जो बॉडी अनचार्ज था। ठीक है, इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस नहीं होता। चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप इसमें समझिए कि चार्ज इंड्यूस्ड होता है अनचार्ज बॉडी में जब एक चार्ज बॉडी को कहाँ लाया जाता है, एक अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लाया जाता है, तब चार्ज इंड्यूस्ड होती है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई है। क्या एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स को इंड्यूस कर सकते हैं? कैन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स कैन बी इंड्यूस्ड? नो, प्रोटॉन्स कैन नॉट बी इंड्यूस्ड। प्रोटॉन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स को क्या हम लोग चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं? क्या उसमें चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं? नहीं, उसमें हम चार्ज इंड्यूस नहीं कर सकते। जो उसका चार्ज है उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही रहेगा, प्रोटॉन का चार्ज उतना ही रहेगा। चाहे कहीं से भी बॉडी लेके आए, उसके नज़दीक ले आए, चाहे कितना भी चार्ज बॉडी ले आए, उसमें हम ज़्यादा इंड्यूस नहीं कर सकते, उतना ही चार्ज रहेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रॉपर्टीज में, चार्ज्ड बॉडी हैज मास ऑलवेज। क्या मतलब है इसका? एक चार्ज्ड बॉडी में हमेशा मास जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक चार्ज बॉडी का हमेशा कुछ न कुछ मास रहता ही है। ठीक है, तो एक चार्ज बॉडी में हमेशा मास क्यों रहता है? क्योंकि अगर किसी बॉडी में मास, चार्ज सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg होता है। कुछ ना कुछ तो मास है ना, बहुत कम है लेकिन मास तो है। लेकिन ये जो मास है ये चार्ज पार्टिकल में है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के साथ मास भी ट्रांसफर हो रहा है। इट मीन्स चार्ज इज गेटिंग ट्रांसफर्ड विथ मास। चार्ज भी ट्रांसफर हो रहा है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब चार्ज पार्टिकल में मास पहले से है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल, उसमें मास पहले से है मौजूद। ठीक है, यहाँ मतलब यही है, चार्ज बॉडी हैज मास ऑलवेज। ऑलवेज एक चार्ज बॉडी में हमेशा मास रहता है। ठीक है, सो इसका पहला पॉइंट देखिएगा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मान लो, इस स्टेटमेंट को समझते हैं हम लोग अच्छे से। मान लो कि ये मास है, किसी बॉडी का मास है ही नहीं, किसी बॉडी का मास है ही नहीं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिससे कुछ भी मास नहीं होता, जैसे फोटोन का कुछ भी मास नहीं होता। फोटोन का जो रेस्ट पे रहेगा, जब रेस्ट पे रहेगा फोटोन तो उसकी मास क्या होती है? 0। न्यूट्रिनो जब रेस्ट पे रहेगा तो उसकी मास क्या होती है? 0। लेकिन जब मूव करेगा तो उसकी मास बढ़ जाती है, 0 नहीं रहती है। ठीक है, तो फोटोन और न्यूट्रॉन जब रेस्ट पे रहेंगे तो चार्जलेस रहते हैं, क्योंकि रेस्ट पर है। रेस्ट पर इसका मास है 0, मास ही नहीं है तो चार्ज कहाँ से होगा भाई? ठीक है, चार्ज से मास जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे चार्ज से मास जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मास से चार्ज जुड़ा हुआ हो। ठीक है, चार्ज से मास जुड़ा हुआ, यही अगर 0 हो जाए तो ये तो 0 हो ही जाएगा ना। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मास ही नहीं है किसी बॉडी में, अगर किसी बॉडी में मास ही नहीं है तो उसका चार्ज क्या होगा? 0। दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड चार्जलेस पार्टिकल्स। दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रल्स में आपको फोटोन जो रेस्ट पर है वो, और जो न्यूट्रिनो है वो सब के सब चार्जलेस होते हैं। ठीक है,
मूव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि मूव में चार्ज हो गया नहीं हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन केस ये है यहाँ पर कि जिस पार्टिकल का मास ही जीरो हो, बात को समझिए, जिस पार्टिकल का मास ही जीरो हो उसका चार्ज क्या होगा, जीरो। तो मास के बिना चार्ज हो ही नहीं सकता, मास के बिना चार्ज हो ही नहीं सकता, इस बात को समझिएगा। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास ही नहीं है तो चार्ज कहां से होगा, खत्म कहानी है। सो फोटोन और न्यूट्रॉन एक ऐसी चीजें हैं जो रेस्ट मास जीरो है और चार्जलेस पार्टिकल कहलाते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल पार्टिकल्स, वो हम उसको न्यूट्रल्स बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज ए कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। चार्ज का मौजूद होना अपने आप में एक प्रूफ है, सबूत है, अच्छा सबूत है, सटीक सबूत है, 100% एग्जैक्ट सबूत है कि उस ऑब्जेक्ट में मास था। चार्ज का मौजूद होना ही मास है, मतलब चार्ज है, इसका मतलब मास भी वहां पर मौजूद है। चार्ज था, जिस बॉडी में चार्ज होगा उस बॉडी में मास भी होगा, ठीक है। इसका मतलब यही होगा, प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज ए कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। चार्ज का प्रेजेंट रहना ही एक अपने आप में सबूत है, पक्का सबूत है कि उस बॉडी में क्या था, मास था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बीटा रेज क्या एक बीम है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम बीटा रेज बोलते हैं। कैनल रेज, जिसको हम कॉस्मिक रेज, है ना, अल्फा पार्टिकल्स का रेज, ये सब पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये अपने आप में सबूत है कि इनके पास मास है, अपने आप में ये सबूत है, इसमें मास होता है। दे हैव मास, दे हैव देयर ओन मास, मास है, क्योंकि ये पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये सब के सब पार्टिकल्स क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, और चार्ज पार्टिकल्स में मास होता ही है ना, इसमें मास है, ठीक है जी। तो जो जिस बॉडी में चार्ज होगा उसमें मास भी होगा, ठीक है। इतनी बातें चीज हमने समझ लिया। अब इससे पहले जो हमने आपको पढ़ाया था, बताया था कि चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसमें एक बात आप लोग याद रखिएगा कि पूरा का पूरा चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। 100% चार्ज इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। नॉर्मली कुछ एक्सेप्शन है ऐसे, लेकिन नॉर्मली 100% चार्ज ट्रांसफर नहीं होता एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। क्यों ऐसा होता है भाई? तो 100% चार्ज इसलिए ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि जब ट्रांसफर, मैंने इसे पहले बता दिया था, जब ट्रांसफर चार्ज का हो रहा होता है तो चार्ज ट्रांसफर तब तक होते रहता है जब तक दोनों बॉडी का सेम पोटेंशियल ना हो जाए। जब तक दोनों बॉडी का सेम पोटेंशियल नहीं होता है तब तक चार्ज ट्रांसफर होते रहता है। और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, दोनों बॉडी जो कनेक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है, दोनों बॉडी जो फिजिकली टच में हो या कनेक्टिव वायर से हमने कनेक्ट करके रखा है, दोनों के दोनों कंडक्टर होंगे। उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा वैसे ही चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा। जैसे ही हमारा पेट भर जाएगा वैसे रसगुल्ला खाना बंद कर देंगे, खाना खाना बंद कर देंगे, फल खाना बंद कर देंगे, अन्न खाना बंद कर देंगे। तो ये क्या है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा और क्लियर कट बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पोटेंशियल के बारे में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। बेसिक चीज़ें जानना पोटेंशियल के बारे में बहुत ज़रूरी है। चार्ज से जुड़ा हुआ था इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कि किसी भी पार्टिकल्स का मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। चार्ज पार्टिकल पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं होता है,
तब तक ट्रांसफर होगा जब तक सेम पोटेंशियल नहीं हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में बता दिया, ए फिनोमेनन इन व्हिच चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन एन अनचार्ज्ड बॉडी व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट। दूर करेंगे तो नहीं होगा, दूर करेंगे तो इंड्यूस नहीं होगा, नजदीक लाना होगा, ठीक है। और चार्ज बॉडी का जितना चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। और चार्ज मूव नहीं करेगी, जगह स्थिर रहेगी। एक बार अगर इंड्यूस्ड हो गया तो स्टेबल रहेंगे। और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज अगर बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे जो अनचार्ज बॉडी में इंड्यूस्ड चार्ज होंगे पॉजिटिव, वो सबसे दूर रहेंगे रिपल्सन की वजह से, ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मिनिमम एनर्जी कन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए, फाइंड करने के लिए, अटेंड करने के लिए, है ना। चार्ज कैन नॉट, चार्ज बॉडी की यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चार्ज बॉडी हैज मास, चार्ज बॉडी है जिसका मास, इसी के अंतर्गत हमने इतना सारा चीज बताया है, दोनों चीज हमने इसी के अंतर्गत बताया है। लेकिन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। माँ बाप ही नहीं रहेगा तो बच्चा कहाँ से होगा, तो अगर मास ही नहीं होगा तो चार्ज कहाँ से होगा, वही कहानी है। फोटोन और न्यूट्रॉन एक एग्जाम्पल है जिसका रेस्ट मास 0 है, रेस्ट मास 0 है। और जब रेस्टिव मास 0 हो गया तो एक तो मासलेस है, एक तो मासलेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि मास इज इक्वल टू 0, इट मींस चार्ज इज आल्सो इक्वल टू 0। मास इज इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ मास इज इक्वल टू 0 देन चार्ज इज इक्वल टू 0। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, इसका उल्टा सही नहीं है। ये इफ मास इज इक्वल टू 0 तो नेट चार्ज, इसको हम पढ़ सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर मास ही 0 हो गया तो चार्ज भी इक्वल टू 0 हो गया। एग्जांपल के लिए देख लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसका रेस्ट मास 0 था वो सब के सब क्या थे, चार्जलेस न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। मास ही नहीं है भाई तो चार्ज कहाँ से होगा। सो इसका मतलब ये हुआ, ये चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज बिना मास के स्वतः एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता, अस्तित्व में नहीं आ सकता। मास ही नहीं होगा तो चार्ज कहाँ से पैदा रहेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज कन्विंसिंग प्रूफ। मास का कन्विंसिंग प्रूफ क्या है, उस चार्ज का मौजूद होना, उस बॉडी के ऊपर चार्ज का मौजूद होना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मौजूद होना ही एक प्रूफ है, कन्विंसिंग प्रूफ है, 100% प्रूफ है कि उस बॉडी में मास था। जैसे कि बीटा रेज, इलेक्ट्रॉन का बीम, कैनल रेज, कॉस्मिक रेज, है ना, अल्फा पार्टिकल्स, ये अपने आप में सबूत है, इनका होना अपने आप में सबूत है कि इनके पास मास है। इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। प्रोटॉन का कितना मास होता है, प्रोटॉन का कितना मास होता है, तो 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, उतना आप कैलकुलेट कर सकते हो। या 1.67 10⁻⁴ कितना होता है, 27 kg, है ना, -27 kg, जो कुछ भी है आप समझ सकते हो, है ना। तो उस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ का अपना एक मास है। कैनल रेज, है ना, कॉस्मिक रेज का भी मास है, चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो, है ना, अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो ये सब के सब पार्टिकल्स जो हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो अगर किसी बॉडी में चार्ज है इसका मतलब समझिए उसके साथ मास है। मतलब यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि चार्ज इज नॉट इक्वल टू 0, चार्ज इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स मास इज नॉट ऑल्सो इक्वल टू 0। चार्ज भी 0 नहीं है, मास भी 0 नहीं है। इफ एंड ओनली इफ, उल्टा कंडीशन, अगर चार्ज ही 0 नहीं है तो मास भी 0 नहीं है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज आ गया मतलब उसमें मास भी आ गया, क्योंकि कुछ ना कुछ मास होता है। जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है उसका मास 100% 0 नहीं होता है, उसका मास 9.1 × 10⁻³ kg होता है, तो वो मासलेस पार्टिकल नहीं होता। तो चार्ज पार्टिकल है तो उसमें मास भी ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। चलिए, और चार्ज पार्टिकल नहीं था
मास मास अगर जीरो था तो चार्ज क्या था, जीरो था, है ना। चलिए